नया साल, नई शुरुआत और नए विश्वास के साथ हमें भरपूरी से आगे बढ़ना है। प्रभु आपको नए साल में बहुत भरपूर आशीर्वाद दे और हमेशा अपनी शांति और आनंद से आपका मार्गदर्शन करे। जैसे वचन कहता है, निश्चय ही तुम्हारी भविष्य में आशा है और तुम्हारी आशा ना टूटेगी। नीति वचन 23:18 कहता है, और हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। आप सभी को 2026 की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर आपकी ख्वाहिशों को, जायज़ जो है बातें, आपकी प्रार्थनाओं को सुने, अपना मुख का प्रकाश आप पर चमकाए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, प्रभु हमसे कैसे बात करता है, वचनों के द्वारा बात करता है पिता परमेश्वर। प्रभु के वचनों को अगर हम सुनते हैं, मनन करते हैं, तभी हम उसकी बात को समझ पाते हैं और उसे कहते हैं कर पाते हैं, वरना हम इन बातों को समझने में सामर्थ्यशाली या अपने दिल दिमाग से बिल्कुल भी नहीं है, हमारे में इतनी काबिलियत नहीं है। हम वचन पढ़ेंगे सबसे पहले फिलिप्पी अध्याय 3 का वचन 13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ, परंतु केवल ये कि एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि बड़ा इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं बात पर कि प्रेरित पौलुस जो है वो किन बातों की ओर हमारा कितना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है, किस बातों पर हमें मनन करने के लिए कह रहा है, वो क्या चाहता है। वो कह रहा है कि हमें बातों को भूल कर आगे की ओर, लक्ष्य की ओर, हमारे गोल की ओर ध्यान केंद्रित करना। जो बातें पीछे रह गई है ना, उन्हें छोड़ देना है, भूल जाना है। बीती हुई बातों को गले लगाकर चिपका के रखना नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है, पुरानी बातों को लेके जीते, पुरानी बातों को लेके रोते रहेंगे, एक बार नहीं 50 बार दुखी होंगे, लेकिन खुशी के पल को याद करके 50 बार खुश नहीं होंगे। ये एक प्रॉब्लम है इंसान की। हमें पुरानी बातों को भूल जाना, हमें ध्यान केंद्रित कराया जा रहा है कि बीती बातों को भूल जाना है, कमी घटी, नाकामयाबी, बुरे हाथ से जो भी आपने खो दिया भूल जाना है, उसको लेके चलना नहीं है। प्रेरित पौलुस कहता है कि खुद को परिपूर्ण मानता है वो, जैसे हमें भी मानना है। उन चीजों तक पहुंचने की हमें कोशिश करनी, बीती बातों को भूल कर जहां हमें पहुंचना है, जो लक्ष्य, जो गोल है, जो मसीह ने हमें बुलाया है, परमेश्वर की बुलाहट जो है, वो पुरस्कार जो हमारे लिए है, उसकी ओर हमें भागना है, उसकी ओर हमें दौड़ लगानी है, प्रभु की ओर भागना है। मतलब क्या है इस बात का कि इधर उधर ध्यान भटकाना नहीं है। हमारा जो ध्यान है ना पूरी तरह भटकता रहता है, पूरी तरह केंद्रित होना चाहिए, यीशु मसीह में कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। जैसे वचन भी हमें यही बताता है, यही समझा रहा है कि हमारा जो ध्यान है ना किस तरीके से प्रभु पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हम देखेंगे यूहन्ना 1 का वचन 9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये देखिए कितना स्पष्ट है ये। तो हमें जो नहीं सोचना है ना, नई सोच को पहनना है हमें। जैसे वचन हमें कहता है कि अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें शुद्ध करता है, वो विश्वास योग्य है। तो हमें क्या करना है, हमें नई वाली जो सोच है ना उसे पकड़ लेना है, उसे पहन लेना है। बीती बातों को हमें भूल जाना है, आगे बढ़ते रहना है जीवन में। और हमारा जो ध्यान है ना, हमारा फोकस है ना, वो यीशु मसीह पर होना चाहिए, उसी पर केंद्रित होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे साथ तो पास्ट में ये हो गया, ये खो दिया, वो हो गया, मेरा सब नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ध्यान भटकाना नहीं है, हमें हमारा फुल कॉन्सेंट्रेट जो है पिता परमेश्वर की ओर लगाना है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। प्रभु हमसे जो वादा करता है, जो प्रॉमिस करता है, वो बात जो है उस बात की ओर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, उस बात की ओर हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर आप पढ़ोगे ना, इब्रानी आप पढ़िएगा जरूर, पूरा अध्याय पढ़िएगा, आपको मतलब कहते हैं ना कमाल की चीजें रिवील होगी कि प्रभु क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या चाहता है, प्रभु हमसे कैसे बात करता है, क्यों वो कहता है कि हमें आशा करनी है, हमें पुरानी बातों को निकाल देना है, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। देखिए प्रभु है ना बहुत सरलता से हमें समझाता है, बहुत प्रेम से समझाता है। प्रॉब्लम हमारी कि हम नहीं समझते, हमारा हृदय जो है ना कठोर होता है, इसीलिए हम प्रभु की बातों को नजरअंदाज करते, सुनते नहीं। तो हमें बीती बातों को भूल जाना है भाई और आगे बढ़ना है।
नई लक्ष्य की ओर बढ़ना है। कोई भी बात आपको आगे बढ़ने से रोकती है ना, तो प्रभु के हाथों में सौंप दो। हर प्रकार का रोड़ा है ना, प्रभु हटा देगा। किसी भी बात को, किसी भी रुकावट को ऐसा नहीं कि प्रभु ना हटा सके। आत्मिक बातों से हमें चूकना नहीं है, मिस नहीं कर देना यार कोई भी चीज़ को। हमारा जो पूरा ध्यान है ना, प्रभु यीशु की ओर लगा रहना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु की ओर अगर हमारा ध्यान केंद्रित होगा, तो हम हर एक बुराई से, हर एक तकलीफ से निकल जाएँगे। हमें है ना, किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी लाइफ में, किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी जिसके लिए हम जूझ रहे हैं इस संसार में। उस बातों से हम लड़ पाएँगे, निकल पाएँगे उन बातों से। जैसे इब्रानियों का वचन कहता है ना 10 का 35 से 29 कहता है, सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ये जो है ना, बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे अभी बहुत थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएंगे। देखिए परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, हमें अपने प्राणों को बचाना है, ना कि इस संसार की अभिलाषाओं में फंस के अपने जीवन को नष्ट करना है। उसी प्रकार इब्रानियों का 11 का अध्याय 11 का वचन 1 से 6 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीन की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसे धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट को विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है ना कमाल की बात। विश्वास ही से हनोक उठाया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला उसका, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो विश्वास ही से भाइयों और बहनों सब होता है, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता जीवन में। एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है, नामुमकिन है, कुछ भी मुमकिन नहीं। ये बात है ना, आप लिख के रख लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए, बिना विश्वास के आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इब्रानियों का अध्याय 6 का वचन 12 कहता है कि ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हमें क्या करना है? विश्वास के द्वारा धीरज धरना है, और हमें वारिस होना है परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं का। परमेश्वर जो हमसे करता है, वादा जो देता है, हमें जो समझा रहा है, परमेश्वर के वादों को भूलना नहीं है, परमेश्वर की बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है दोस्तों, जो बहुत लोग करते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। परमेश्वर को जीवन में महिमा देना है, परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो हमें करना चाहिए। जैसे रोमियो अध्याय 10 का वचन 17 कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बहुत लोग वचन सुनते टाइम सो जाते हैं, वचन पढ़ना नहीं चाहते, इरिटेट होते हैं, भागते हैं, क्योंकि पवित्र जीवन जीना पड़ेगा ना भाई, तो इसीलिए वो इन चीज़ों से भागते हैं। विश्वास के साथ हमारे अंदर धीरज आता है, हमारे सुनने की है ना क्षमता बढ़ती है, वचन से हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर तेज होता है, और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध घनिष्ठ होता है। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखिए, मांगिए कि प्रभु मुझे मेरे विश्वास में बढ़ा, प्रभु मैं तुझ में आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो अपना आप प्रकट कर मुझ पर, और परमेश्वर से मांगोगे तो वो देगा, क्योंकि वो बहुत डिसेंट है। वो कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं भी कुछ भी बिना मांगे, बिना बोले चले गए, आ गए किसी के घर, मुंह उठा के चले गए, बिना इनविटेशन चले गए। उसे इनवाइट करना होगा, उसे बुलाना होगा, तो वो आएगा। परमेश्वर से मांगो, उसकी स्तुति आराधना करो, उसकी गीत गाओ, उसमें मगन हो जाओ, आनंद मनाओ। हर परिस्थिति में उसकी वचन की घोषणा करो आपके जीवन में कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, तो मैं मांग रही हूँ तेरे नाम से, मैं प्रार्थना कर रही हूँ तेरे नाम से, स्तुति आराधना कर रही हूँ, मैं तुझे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्रकट कर अपने आप को मुझ पर,
राइचियसनेस की ओर ले जा मेरे जीवन को, मुझे दुख में से, संकट में से निकाल प्रभु। पिता परमेश्वर, तूने कहा है ना मैं तुझे तुच्छ नहीं बनने दूंगा, तूने कहा है ना कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। तो प्रभु तो मुझे सिर बना। जो शत्रु है, जो शैतान है ना, उससे दूर करता है हमें इन वचनों से, इन बातों से। वो हमें प्रभु की योजना से दूर करना चाहता है, प्रभु के पास जाने से रोकता है, टेम्प्ट करता है, कानों में फुसफुसाता है, मनन करने से रोकता है, प्रभु के साथ जुड़े रहने से दूर करता है। उसकी जो योजना है ना, बहुत गंदी वाली योजना है, और वो अलर्ट रहता है 24 घंटे। हम ना खुश रहे इसीलिए, लेकिन हमें हर परिस्थिति में अलर्ट रहना है, वचनों की घोषणा करनी है, प्रभु में बने रहना है। जो परमेश्वर हमारे बारे में बोलता है वो हमें बोलना है। उदाहरण, परमेश्वर कहता है तुम मेरे पुत्र हो, तुम में सामर्थ है, तो ये कहना है कि मैं तेरा पुत्र हूँ, मैं तेरी पुत्री हूँ। हम लोगों की बातों को दिमाग में रखते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की बात को दिमाग में रखना चाहिए। परमेश्वर जो कहता है ना, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो उसकी बात पर विश्वास करना है कि हाँ वो मुझे नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। याद करना है वो भली बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए। परमेश्वर अनगिनत डेली बेसिस पर हमारे जीवन में भली बातें करता है। हम शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात है, उसे याद भी नहीं रखते कि उसने हमारे जीवन में क्या क्या भलाई की है। जो लोग विश्वास में आज्ञाकारिता में चलते हैं उनके साथ संगति करो, उनके साथ जुड़े रहो, क्योंकि देखिए जो विश्वास में होगा ना वो आपको गलत दिशा में नहीं भटकाएगा, आपका मार्गदर्शन सही दिशा में करेगा, आपको गलत रास्ते पे नहीं डालेगा, गलत शिक्षा नहीं देगा, गलत सलाह नहीं देगा, आपको कहते हैं ना डुबाएगा नहीं। तो आप एक अच्छी संगति के साथ चलना सीखो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखो। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज्ञा पालन करना है जो हमने पहले नहीं किया। हमें विश्वास से कहते हैं ना बने रहना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, तो प्रभु हमारी मदद जरूर करेगा। प्रभु अविश्वासी नहीं है, प्रभु पूरा विश्वास से भरा हुआ है। आपका विश्वास परखा जाएगा, परखा तो जाएगा पर विजयी होगा। ये याद रखिए कि परखे नहीं जाओगे, क्योंकि देखिए हम कभी कभी कैसे होते हैं ना, जुबान से कुछ और कहते हैं, हमारा बिहेवियर कुछ होता है, हमारा दिल दिमाग आत्मा कुछ और करता है, और हम करते कुछ और है। बोलना कुछ करना कुछ वैसा है हमारा, वैसा नहीं है। वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, इसीलिए वो परखेगा कि वाकई में क्या आप उससे प्यार करते हो, क्या वाकई में आप नया जीवन जी रहे हो, क्या वाकई में आप पुरानी बातों को भूल के, कमी घटी नाकामयाबी को भूल के आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप आनंदित हो, आपका ध्यान यीशु मसीह पर केंद्रित है। तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको विश्वास में बढ़ने में मदद करेगा। आप अगर पूरी तरह समर्पण रखोगे ना, पूरी तरह उस पर डिपेंड रहोगे, तो हर एक चीज में फलवंत बनते जाओगे। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। नई बातों की ओर आगे बढ़ो, पुरानी बातों को भूल जाओ, विश्वास को बढ़ाओ, प्रार्थना स्तुति आराधना में अपना समय व्यतीत करो और अपना ध्यान केंद्रित सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर करो। क्योंकि देखिए जब अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब आप कहते हैं ना उस चीज में लगन में मगन नहीं होंगे, अपने कहते हैं ना यीशु के रंग में रंग नहीं जाओगे, प्रार्थना में समय नहीं बिताओगे, उसको महिमा नहीं दोगे, उसकी ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं करोगे, उसको चाहोगे नहीं कि वो मेरे जीवन में आए, मुझे कहते हैं ना प्रकट करे अपने आप को, तब वो नहीं करेगा। और उन सब चीजों के लिए आपको पहले कदम उठाना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो नया जीवन चाहते हो, ब्लेसिंग्स चाहते हो, अपने जीवन में तरक्की चाहते हो, अपने जीवन में खुशियां चाहते हो, हर एक पाप श्राप से मुक्ति चाहते हो, तो आपको पुरानी चीजों को छोड़ के भूल के परमेश्वर की ओर दौड़ लगानी होगी, उससे मांगना होगा, उसके साथ समय व्यतीत करना होगा। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।